हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का बीए पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आज आपको हम बताएंगे कि बीए पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका सब्सिडरी है उसका आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भौतिक आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। महा हिमालय की चौड़ाई कितनी किलोमीटर है। महा हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर है। अन्य समूह की चट्टानों की आयु है। अन्य समूह की चट्टानों की आयु है 3:5 अरब वर्ष। धारावार समूह की चट्टानों की आयु 2:3 अरब वर्ष है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, चेरापूंजी में कितनी वर्षा होती है। चेरापूंजी में 1300 सेंटीमीटर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है। भारतीय अनुसंधान कृषि वो दिल्ली में है। ए नंबर। अबनुस लकड़ी का रंग होता है। अबनुस लकड़ी का रंग काला होता है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत की लकड़ी में पाए जाते हैं। चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। चंदन के पेड़ कर्नाटक में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कुनेन बनता है। कुनेन सिलिकॉन की छाल से बनता है। सिलिकॉन की छाल से। चावल के उत्पादन के लिए कितना वर्षा आवश्यक है। चावल के उत्पादन के लिए 100 से 125 सेंटीमीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन, चावल के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संसार में भारत का स्थान है वो है पहला। 13 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत भाग में चावल की खेती की जाती है। वो है 81%। विश्व में उत्पादन में भारत का स्थान है वह चौथा है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं के वार्षिक उपज है 28 लाख टन। 17 नंबर, भारत के किस राज्य में चाय की सर्वाधिक कृषि होती है। वो असम में। भारत में चाय की बागान में कितने श्रमिक कार्यरत है। वो है 12.5 लाख। असम के भारत के कितने प्रतिशत चाय उत्पन्न की जाती है। वो है 53%। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की कितने प्रतिशत चाय बाहर भेजी जाती है। वो है 70%। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश। बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के। टाटा लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में है। वो मैसूर में। भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 ईस्वी में। किस इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई। वो है राउरकेला। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। वो पश्चिम बंगाल। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई। 1965 ईस्वी में। विजयनगर इस्पात कारखाना किस राज्य में है। विजयनगर इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। 30 नंबर, भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र का कारखाना किस राज्य में है। गुजरात में।
सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टि से गुजरात का भारत में क्या स्थान है? सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात का भारत में वो दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल में सूत कारखाने की संख्या है। सूत कारखाने की संख्या 32 है। कानपुर में सूती वस्त्र कितने कारखाने हैं? वो 17 है। बी। भारत में प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपए की सूती वस्त्र निर्यात होती है? सूती वस्त्र निर्यात होती है वो 40 करोड़। भारत में चीनी के कारखाने की संख्या 260 है। बिहार में चीनी के कितने कारखाने हैं? 30। उड़ीसा में भारत की कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त होती है? वो है 45। झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त होती है? झारखंड में 42%। भारत का अधिकांश मैंगनीज किस राज्य में प्राप्त होता है? वो है मध्य प्रदेश। अभ्रक के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पहला है। 41 नंबर। अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। अभ्रक का उत्पादक राज्य झारखंड है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है? कर्नाटक। भारत की जनसंख्या का घनत्व है 267। बिहार में जनसंख्या का घनत्व है 497। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? परिवार नियोजन 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? 1976 में। भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन फैली हुई है? 2.4। बिहार का गेहूं की खेती में भारत में कौन सा स्थान है? वो पहला है। भारत में कुल गन्ना उत्पादन कितने प्रतिशत बिहार में उत्पन्न किया जाता है? 3। बोकारो में इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? 1972 में। 52 नंबर। तांबा का कारखाना सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया? वो 1924 ईस्वी में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी 1948 ईस्वी में। कोसी परियोजना से कितनी विद्युत प्राप्त होती है? वो 580 मेगावाट। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वो 1958 में। सिंदरी का खाद कारखाना कब स्थापित हुई? 1951 ईस्वी में। अभ्रक प्रदेश के नाम से कौन जगह प्रसिद्ध है? वो कोडरमा। बिहार में प्रमुख नदी गंगा है। किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है? कोसी को। गर्म जल के झरने कहाँ पाए जाते हैं? वो राजगीर में। बिहार का उच्चतम तापमान कहाँ पाया जाता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिहार में गर्मी का मौसम मार्च से जून तक होती है। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई? 1901 में। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 10 गुनी बढ़ी है। इनमें किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? वो उड़ीसा में। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में।
2001 जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? वो है उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिकीय जनगणना का प्रतिशत अधिक मिलता है? वो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? वो चीनी तिब्बत। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? वो 2021 में। 73 नंबर। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में निम्नलिखित में से कौन से देश हैं? वो है चीनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राष्ट्र है चीन है। विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम निम्न में से किस देश में उत्पादित किया जाता है? वो सऊदी अरब है। अफ्रीका में सब प्रमुख खनिज तेल उत्पादक कौन सा देश है? वो है नाइजीरिया।